अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मेहमान आलमी अवार्ड याफ्ता कारी अली अकबर नईमी साहब और चेयरमैन अनेमिया इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी जनाब कारी अली अकबर नईमी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। कारी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी कारी साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी कारी साहब। हाँ आवाज आ रही है। अच्छा कारी साहब ये फरमाएं कि कोरोना वायरस जी आई आवाज आ गई। कोरोना वायरस, आलमी लॉकडाउन और रमज़ान, इस तीनों के तनाज़र में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? क्योंकि इस वक्त आलमी लॉकडाउन के साथ रमज़ान आ गया और रमज़ान में जहाँ पे आलमी लॉकडाउन के बाद लोगों को अवामी मसले मसाइल काफ़ी बढ़ गए थे, तो रमज़ान में ज़ाहिर है ये मसला और ज़्यादा हो गया। तो आप क्या कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अगर बीमारी अल्लाह के जिक्र से दूर करे तो वो अजाब है, और अगर अल्लाह के करीब करे तो वो आजमाइश है। तो ये जो बीमारी है वायरस, इसने लोगों को अल्लाह से दूर किया है। खाना काबा और मस्जिद नबवी जैसी इबादत गाहें बंद हो गई, क्लोज हो गई, और कम लोग वहां नमाज पढ़ने लग गए। मसाजिद में भी कमी कर दी गई, सफों में भी फासले रखे गए। तो ये अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह के अजाब से बचने के लिए तिलावत और सखावत जरूरी है। तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद, और सखावत अल्लाह की राह में खर्च करना, सदका देना, ये बलाओं को, और सबसे बड़ा सदका पढ़ना पढ़ाना है, और पढ़ने पढ़ाने वालों की मदद करना है। हदीस में आता है कि किसी शख्स ने अगर किसी आलम दीन जी कारी साहब, कारी साहब आवाज आ रही है मेरी? से पहले नेक लोगों का हक है सदका उनको दिया जाए, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो कुरान पढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहां उल्टा किया गया है कि सबके लिए, अदाकारों के लिए भी पैकेज रखे गए हैं। जी आवाज आ रही है? अदाकारों के लिए भी पैकेज मुख्तस किए गए हैं, दूसरे शोबों के लिए भी। लेकिन मसाजिद के इमाम और मदरसों के उस्ताद के लिए कोई पैकेज हुकूमत की तरफ से नहीं बनाया गया। गो उलमा ने कोई मुतालबा नहीं किया है, कोई जुलूस नहीं निकाला है, कोई मुजाहरा कभी नहीं किया है। लेकिन हुकूमत का फर्ज बनता था कि अल्लाह के अजाब से बचने का आला तरीका जो है वो मसाजिद और मदारस को आबाद करना, और तिलावत कलाम करने वालों के लोगों की तरफ मतवज्जे होना, और रजू इल्लाह करना, तोबा करना। और तोबा में यह है कि सबसे पहले हुक्मरान तोबा करे, सरबराह हुकूमत तोबा करे, उसके साथ दूसरे वज़रा, सारी मशीनरी तोबा करे, फिर साथ अवाम तोबा करे, तो फिर ये अजाब जो है हट सकता है। लेकिन यहां ये हुआ है कि कुछ लोगों ने, जो मौलवी थे, उलमा मशाइख थे, उन्होंने, वज़ारत मज़हबी बोर्ड ने तोबा का ऐलान तो किया, हमने तोबा तो की, उस तोबा का ये फायदा हुआ कि ये लॉकडाउन अब खुलने लग गया है। रमजानुल मुक़द्दस ना होता तो तबाही मचती। ये रमजान में तिलावत कुरान। जी कारी साहब, मेरा अभी है
میں نسیم مغل صاحب کو مظفر آباد سے ویلکم کہتا ہوں کہ وہ پروگرام میں شامل ہوئے. السلام علیکم مغل صاحب. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. بہت شکریہ سر آپ کا اپنا ٹائم دیا. میں موسٹ ویلکم. آپ کے آنے سے پہلے عالمی ایوارڈ یافتہ قاری علی اکبر نبی صاحب بات کر رہے تھے. وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. جب تک وہ آتے ہیں اس وقت تک آپ میں عرض کر رہا ہوں. بڑا مزہ آیا قاری صاحب. آواز آ رہی؟ جی قاری صاحب. جی قاری صاحب. جی قاری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جب تک قاری صاحب ہونے ہوتے ہیں. اچھا جی آواز آئی؟ جی آئیے. جی قاری اب صاحب آواز آئی؟ جی بات کریں. جی آواز آ رہی ہے. آئی آواز آپ کو؟ آئی آواز؟ جی بات کریں. عرض کروں؟ جی بات کریں. آپ بات کر رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں حکومت نے کچھ سمجھداری سے کام نہیں لیا. جی لاک ڈاؤن میں حکومت نے کوئی فہم و فراست سے کام نہیں لیا. ان لوگوں کی دکانیں بند کر دی جہاں کوئی ماشاء اللہ قاری صاحب. نسیم مغل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. لاک ڈاؤن اور رمضان آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ظاہر ہے جہاں پہ کاروباری طبقہ متاثر ہوا وہاں عوام بھی متاثر ہوئے. تو مظفر آباد میں اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظفر آباد میں تو اس وقت ہمارے یہاں بھی تقریباً 8 سے 9 کیسز ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے. ٹھیک ہے سر. دوسرا نمبر رکشا والے اور ریڑی بانوں کے لیے اور مزدور طبقے کے لیے جی قاری صاحب آپ فرمائیں. قاری صاحب آپ فرمائیں, میں بعد میں بات کر لیتا ہوں. قاری صاحب آپ آواز آ ماشاء رہی اللہ ہے؟ بہت پیاری باتیں کریں. جی قاری صاحب بات کریں. بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے قاری علی اکبر نبی صاحب کی, لیکن بیچ میں ایک فنی خرابی ہو رہی ہے. یہ آواز آ رہی ہے قاری صاحب؟ جی قاری صاحب بات کریں. چلتے قاری صاحب بات کیجیے گا. جی نسیم مغل صاحب. مغل صاحب ناظرین کوئی فنی خرابی چل رہی ہے. جی مغل صاحب. سر اصل میں آج نیٹ ورک بھی پرابلم کر رہا ہے تو اس وجہ سے قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے موضوع پہ بات کر رہے تھے. جی ماشاءاللہ اور یہ دین اسلام کی باتیں سنتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا سر, ایک تو رمضان ہے. شکر الحمدللہ کہ یہ کورونا کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا جو رمضان آ گیا. ٹھیک ہے. اس کی بابرکت سے کافی سارے جو کیجوالٹیز ہونی تھی, جو پرابلم ہونی تھی, اللہ تعالیٰ نے رمضان کا صدقہ, کچھ پیارے لوگوں کا صدقہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا. اور باقی لاک ڈاؤن کی وجہ سے سر ریڑی والے رکشے والے جو ہیں یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے, جو ہمارے مزدور بھائی ہیں تو ان کے لیے پرابلم بہت زیادہ بڑی ہے. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک جو ریلیف کا چل رہا تھا کہ جی ہم سامان دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ بھی کسی مستحق تک نہیں پہنچانا. تو وہ بھی بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھروں میں تقسیم کر کے اپنے ریلیٹو لوگوں میں تقسیم کیا, جبکہ مستحق لوگوں تک نہیں پہنچا. نمبر 2, ہماری گورنمنٹ کو تو میرے خیال میں یہ توجہ ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کی طرف کہ یہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, یا کیا سو رہے ہیں. ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے. کافی سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ بابر صاحب بندہ رات کو سو نہیں سکتا ان کو دیکھنے کے بعد. تو باقی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے. اس نے کوالا لاک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
किसी ऐसे बंदे को वो नहीं आने देते, एंटर नहीं होने देती हमारी गवर्नमेंट और हमारी पुलिस, कि जो बीमार हो और या अपना गैर ऐसी हो। इस वजह से मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी गवर्नमेंट को और अपनी इंतजामिया को। और माशाल्लाह आप जब यहाँ से एंटर होंगे क्वाला की तरफ, तो वहाँ पे आप देखेंगे बड़े बाखलाक और बड़े तहजीबदार लोग जो हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर और पुलिस वाले वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। अगर आपको वहां से आपको वापस कर देंगे, जो एजेके का बंदा होगा उसको अपने कन्वेंस दे के तो उसको मुजफ्फराबाद में वो पहुंचाते हैं। अच्छा काई साहब ऑनर हो गए। काई साहब आप बात कर रहे थे, अब ये फरमाएं कि ज़रा एक तरफ आजमाइश की घड़ियां हैं और एक तरफ लॉकडाउन है, इसको आप अल्लाह का अजाब कहेंगे, आजमाइश की घड़ी कहेंगे, या हमारी कोताही कहेंगे? कारी साहब आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? ये मैंने अर्ज किया कि जो अल्लाह के जिक्र से दूर करे वो अजाब है, और जो अल्लाह के जिक्र के करीब करे वो आजमाइश है। ये मौजूदा जो है कोरोना वायरस, ये अजाब इलाही है, और इससे बचने का तरीका यही है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की कसरत से तिलावत की जाए, और हुक्मरान सबसे पहले वजीर आजम और सदर और काबीना और ईवान बाला और ईवान दौम और तमाम सूबाई हुकूमतें मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, फिर अवाम भी साथ तौबा करें। अगर सिर्फ अवाम तौबा करें और हुक्मरान को तौबा करने आए ना, वो इस तरफ तवज्जो ही ना दें, तो फिर ये नहीं टल सकता अजाब। ये अजाब कब टल जाता अगर ये समझदार होते तो। ये देखो ना, वजीर आला सिंध ने कहा कि एतकाफ मस्जिदों के बजाय घरों में कर लो। मर्द का एतकाफ तो घर में होता ही नहीं, वो मस्जिद ही में होता है। कितनी जालत है। तो ये लोग दीन से काफी दूर हैं। अगर दीन से दूर है, दीन की समझ नहीं, तो फिर इनको यहाँ टांग नहीं उड़ानी चाहिए। उलमा और मशाइख रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इनकी रहनुमाई में चलना चाहिए हर हुकूमत के हर फर्द को। तो एलानिया तौबा करें और फिर सखावत करें, और सखावत में सदका करने में सबसे अफजल दीनी लोग हैं, नेक लोग हैं। नेक लोगों को छोड़कर आप चर्सियों और उडरियों की तरफ तवज्जो करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। मसला ये है कि सदका देने में सबसे बेहतर जो है वो नेक आदमी है। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि खैरुकुम मन क़रा अल कुरान व अक़रा, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, और जो सीखने सिखाने वालों पर सदका करता है वो सबसे अफजल सदका है। सबसे अफजल सदका जो है वो कुरान शरीफ पढ़ने पढ़ाने वालों पर है। मगर हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। गाना गाने वालों के लिए तो उन्होंने पैकेज जो है वो उसका ऐलान किया, जो गाना, क्योंकि उनकी महफिलें बंद हैं गाना गाने वालों की। तो हमारे जो नाखान बेचारे पैसे के लिए जो पढ़ते हैं, पैसे के लिए वैसे मेरे नजदीक नहीं पढ़ना चाहिए, ना देना सवाब तो ना पढ़ना सवाब। रजा इलाही के लिए पढ़ें, अगर कोई दे दे पैसे तो ठीक, ना दे। नातखानी का सिलसिला है, गाने के मुकाबले में नातखानी तो बेहतर है ना। तो नातखानी जो है करने वाले लोगों का ख्याल ही नहीं किया, उनका कोई पैकेज नहीं कि वो भी, हालांकि गाते शाते तो है ना, कानों का जायका तो वो भी बनाते हैं, लेकिन उनका इनको ख्याल ही नहीं आया। उलमा और मशाइख तो दूर की बात है, मसाजिद के, मदारस के और साथदा जो हैं उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। हमारे मदरसा नईमिया इंटरनेशनल किरात अकेडमी और जामिया नईमिया तरतीलुल कुरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद मदरसे की तनख्वाहें 3 माह से अदा नहीं हो सकी हैं। तो अल्लाह ताला को फजल फरमाएगा। अब मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वो मदारस की तरफ रुख करें, क्योंकि हुकूमत अगर रुख नहीं करती, हुकूमत इसलिए रुख नहीं करती कि हुकूमत यहूद और नसारा को खुश करना चाहती है। सिंध गवर्नमेंट मसाजिद में लाठी चार्ज करके अमेरिका को दिखाना चाहती है, यहूद और नसारा को, NGOs को दिखाना चाहती है कि हम जो है इस्लाम के मुखालिफ हैं, लिहाजा आइंदा हुकूमत हमें दी जाए। ये हुकूमतें लेने के चक्कर में दीन से दूरी अख्तियार की जा रही है।
تو जब दीन से दूरी इख्तियार करेंगे तो अल्लाह का और अजाब आएगा। तो ये अजाब उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हुक्मरान सीधे नहीं होते हैं। हुक्मरानों को उलमा से रहनुमाई लेकर सीधा रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन इनकी फहम व फरासत सही नहीं है। देखिए, सुनियारों की दुकानें बंद करने का कोई तुक बनता ही नहीं था। उधर कोई एक आधा गाहक जो है दूसरे तीसरे दिन जाता है, अगर रोजाना भी आए तो वहां इतना रश नहीं पड़ता, एक आधी दो बंदे होते हैं, तो वहां कौन सा कोरोना फैल जाना था। एहतियाती तदाबीर के साथ सराफा बाजार खुला रहता और वहां कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं था। कपड़े की दुकानें भी जो है वो बाद पे रश कोई हो सकता है, लेकिन इतना रश नहीं जितना सब्जी की दुकान पे रश है, जितना सब्जी मंडी में रश है। बैंकों के बाहर लेने लगी हुई हैं, और कितनी बेवकूफी है कि बैंकों का दुरानिया कम कर दिया गया, काम करने से रश बढ़ा दिया गया। अगर बैंक का दुरानिया जो है वो उससे डबल कर दिया जाए तो लेने लगाने की ज्यादा जरूरत ही पेश ना आए, आराम से लोग जाएं आए। और अगर लाइन लगाएं भी जल्दी लाइन खत्म हो और दूर दूर लोग खड़े हों। अब वहां बड़ी बड़ी मैंने देखा है झगड़े लड़ाइयां हो रहे हैं, आगे जाने की कोशिश में हैं लोग, और कोई समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। समाजी फासलों का अगर ख्याल रखा जा रहा है तो सिर्फ मसाजिद में रखा जा रहा है और मदारस में रखा जा रहा है। इसकी पाबंदी पाकिस्तान में सिर्फ मसाजिद और मदारस में की जा रही है। बाकी तो मैंने जो है इन बाजारों में या दुकानों पर तो कोई पाबंदी मैंने नहीं देखी है, वहां लाइनें लगी हुई हैं। लिहाजा हुकूमत दानश्वरों से मशावरत करे कि किस जगह लॉकडाउन लगाना है, कहाँ जरूरत है, कहाँ रश है, कहाँ बीमारी है। जिस घर में बीमारी है उस गली को सील कर दिया जाए, पूरा शहर सील करने का कोई तुक नहीं बनता है। जिस इलाके में बीमारी है उस इलाके को सील कर दें, और जिस घर में बीमारी है उसको करंटीना बना दिया जाए और वो वहां आराम करें। और अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हूं। मैंने तो इमरान खान को तौबा करते हुए नहीं देखा, बल्कि आजाद कश्मीर को जो वजीर आजम फारूक हैदर बड़ा इस्लामी होने का दावा करता है, उसने भी कोई एलानिया तौबा का बंदोबस्त उस तरह नहीं किया है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी मौलवी तो नहीं है, तो वो भी समझता मैं बड़ा मसले जानता हूँ। उसको भी चाहिए ना कि मुफ्ती के उनकी मशावरत से उनकी क़यादत में कोई यौम तौबा मनाए और कुरान की तिलावत का एक सिलसिला शुरू करें। बैक वक्त ये ऐलान करें कि फलां 1 घंटा सुबह सब लोग अपने कुरान खोल कर तिलावत करेंगे। खुद भी हुक्मरान तिलावत करें, कुरान खोल लें, और अवाम भी कुरान खोल ले। कोरोना दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज, और इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। और अगर यहूद और नसारा को खुश करते रहेंगे तो फिर ये नहीं हो सकेगा, ये तो और बढ़ता चला जाएगा। अच्छा काई साहब, अभी तो चलो लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। अब ये फरमाएं कि मसाजिद को बंद करना, हमारे मुकद्दस मकामात मस्जिद नबी और खाना काबा तक को बंद कर देना, इसको आप कुरान और हदीस की रोशनी में आप फरमाइएगा कि इसको बंद करना ठीक है या नहीं। देखो, वमन दखलहु काना आमिना, बैतुल्ला जो है ये अमन की जगह है। बैतुल्ला शरीफ मस्जिद हराम अमन की जगह है। जिसको कहीं अमन ना मिले वो वहां चला जाता है। मसाजिद के अंदर किसी की हुकूमत नहीं है, मसाजिद के बाहर हुकूमत है। मसाजिद बैतुल्ला है। मसाजिद के अंदर सोशल फासलों के मुताबिक नमाज जारी और सारी है, जो सही मुहिबान रसूल की मसाजिद है। असल में आजकल बहुत सारे फिरके हैं, बाद नमाज पढ़ते तो हैं मगर उनकी नमाजें कबूलियत के दर्जे को इसलिए नहीं पहुंचती हैं कि वो रसूलुल्लाह से कमा हक व मोहब्बत नहीं रखते हैं। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं उनकी मसाजिद में कोरोना का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोरोना तो मसाजिद से ही दूर होना चाहिए। बैतुल्लाह से तो बीमारों को शफा मिलती है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो दवा मिलती है, शफा मिलती है। तो वहां पाबंदी लगाना कोई तुक नहीं बनता, ये बेमाना सी बात है।
روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کو طریقے سے جاری رکھا جانا چاہیے، بیت اللہ شریف کے طواف جاری رکھے جانا چاہیے. انہوں نے جاری نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیے تو پرندوں نے طواف شروع کر دیا. دیکھیں خانہ کعبہ کا طواف بند نہیں ہوا ہے، لیکن حکمران جو ہیں وہ ہر جگہ اپنے آپ کو ہی مولوی سمجھتے ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، وہاں جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا وزیر اعلیٰ کی بات، کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گھروں میں اعتکاف کر لیں مرد. گھروں میں تو عورتیں اعتکاف کرتی ہیں، مسجد کا اعتکاف تو مرد کا اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، تو مساجد میں اعتکاف 2-4 لوگ ہی کرتے ہیں، وہاں کوئی اتنا رش نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ دعوت اسلامی والے ذرا اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں، اور ادھر لاہور میں ایک آدھ جگہ بعض جگہوں میں ہوتے ہیں، تو وہ اس دفعہ وہ خود ہی نہیں اعتکاف کا اجتماع کر رہے، بلکہ 2-4 لوگ ہی بیٹھیں گے اور سنت کفایہ جو ہے وہ ادا ہوگی. تو ہماری حکمرانوں سے درخواست ہے کہ وہ اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، پابندی سے نماز ادا کریں، 5 وقت وضو کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے. ویسے تو ہاتھ دھونے ہی ہے نا، لیکن ہم تو علماء اور مشائخ اور نمازی حضرات تو پہلے ہی ہاتھ دھوتے ہیں 5 ٹائم، تو ہاتھ دھونے سے یہ بیماری دور ہو جائے گی اور نہیں لگتی. تو یہ نماز پڑھیں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور مساجد اور مدارس کے گیس کے بل معاف کریں، پانی کے بل، بجلی کے معاف کریں، ختم کریں ان کے بل، لیں نہ کبھی بھی نہ لیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیں. مدارس بند کر دیے گئے، قرآن بند کر دیا گیا، بند نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ کہیں کہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کر لیں، تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کو جاری رکھا ہوا ہے، جس طرح جاری کیا گیا. یہ بھی بڑی مشکل سے ہوا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں سٹینڈ لیا اور حکمت عملی سے قائد اہل سنت مولانا شاہ امن نورانی صاحب کے شاگرد ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا. اسی تربیت کے نتیجے میں انہوں نے تمام مکاتب فکر کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور مساجد کھلی ہوئی ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھائی جا رہی ہے. ہم النعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی اسلام آباد میں 2 دفعہ جمعے کا اجتماع ہو رہا ہے. 1:15 بجے قاری محمد اعظم نورانی صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، اور 2:15 بجے میں علی اکبر نعیمی نماز جمعہ کی جماعت کا فریضہ ادا کرتا ہوں. تو یہ سلسلہ جس طرح مساجد میں جاری ہے، مدارس میں قرآن کی تعلیم کو بھی جاری کیا جائے، اور سماجی فاصلوں کو ملوز خاطر رکھ کر یہ سارا کام ہو سکتا ہے. بلکہ تمام نظام زندگی چل سکتا ہے اگر سماجی فاصلوں کی عوام پابندی کریں. لیکن عوام کو بھی تو شعور نہیں ہے نا، ہماری عوام بھی اللہ حافظ ہے ان کا، یہ سمجھتے نہیں ہیں. بہرحال میڈیا کا کام ہے ان لوگوں کو سمجھانا اور اس طرح توجہ دلانا، ان کی تربیت کرنا کہ وہ جو ہے سوشل فاصلوں کی پابندی کریں، اور پابندی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے نظام زندگی کو چلائیں. تو میری یہ حکومت سے اپیل ہے، اچھا قاری صاحب یہ فرمائیں، جمعۃ الوداع کو پورے ملک میں 1 گھنٹہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد تمام پاکستان میں ہر شخص قرآن کی کم از کم تلاوت کرے. جمعے کی نماز کے بعد عصر تک کہیں بھائی 1 گھنٹہ پورے ملک میں عمران خان بھی تلاوت کرے گا اور صدر پاکستان بھی تلاوت کریں گے. بیک وقت ان کو ٹی وی والے بھی دکھائیں، میڈیا میں بھی دکھایا جائے تاکہ لوگوں کو شعور پیدا ہو. تو روزانہ یہ معمول ہونا چاہیے، اور جمعۃ الوداع کو خاص کر پورے ملک میں ایک ہی وقت میں قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور توبہ کی جائے. اور پھر ہر محکمے میں نے یہ ایک پوسٹ بھی جاری کی تھی کہ ہر محکمے میں 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھائی جائے. قومی اسمبلی ہے تو اس میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھیں، سینٹ والے اکٹھے ہوں تو سینٹ میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھیں، کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے تو وہاں بھی آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، اور 1000 مرتبہ درود تنجینا کا ورد کیا جائے.
सब अजाब खत्म हो जाएंगे, तो ये लोग अजाब खत्म होने की तरफ आते ही नहीं हैं, ये रास्ता ही नहीं लेते हैं, तो अजाब कैसे खत्म होगा। अब आप मजीद कोई पूछना चाहें तो। आ रही आवाज जी? कि गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs या जो इख्तियार की गई थी कोरोना वायरस के तदारुक के लिए, तो उस पर कहाँ तक आप मुतफिक हैं? हाँ, ये ठीक है, ये जो एहतियाती तदाबीर जो भी इख्तियार कर रहे हैं ये दुरुस्त है, क्योंकि हम आलम असबाब में हैं। देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे तो असर का टाइम होगा, और नीचे लोग खड़े इंतजार कर रहे होंगे, और नीचे से वो ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, ज़ियारत करेंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि सीढ़ी लगाओ ताकि मैं इस सीढ़ी से नीचे उतरूं। तो लोग कहेंगे आप आसमान से यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ से नीचे नहीं आ सकते। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं अब आलम असबाब में आ गया हूँ, अब मुझे सबब की जरूरत है, सीढ़ी की जरूरत है, सीढ़ी के नीचे सीढ़ी के जरिए से नीचे आ सकता हूँ। तो ये हम आलम असबाब में हैं इस वक्त। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा जी, कोई कोरोना जी क्या करेगा जी, कोरोना कोई एहतियात की जरूरत नहीं, ये गलत कहते हैं, ये जहालत की बात है, ये जाहिल लोग ऐसा कहते हैं। हम आलम असबाब में हैं, हमें तमाम असबाब अख्तियार करने चाहिए, हमें तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। हुकूमत ने जो प्लानिंग बनाई है, जो भी नुकाती फार्मूला बनाया है मसाजिद और मदारस के लिए, वो उलमा व मशाइख की उसमें तायीद शामिल है, उलमा व मशाइख ने इसको कबूल किया है। तो लिल अक्सर हुक्मुल कुल, जब अक्सरियत जो फैसला कर दे तो बस वो उसको कबूल कर लेना चाहिए। अल कलील कल मादूम, जो कलील लोग हैं वो हर दौर में ऐसे होते हैं कि कुछ फतवे शतवे लगाने वाले फतवे लगाते रहते हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि वो अक्सरियत को देखते हुए समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए नमाजें भी पढ़ें, मदरसे भी चलाएं, कुरान की तिलावत भी करें, तरावी भी अदा करें, और निज़ाम जिंदगी को भी चलाएं। काई साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे दरमियान आलमी अवार्ड याफ्ता कारी अली अकबर नईमी साहब, जो चेयरमैन भी हैं नईमिया इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी के भी। हम आपके बहुत मशहूर हैं। और दरमियान में मुजफ्फराबाद से नसीर मुगल साहब थे, जो फनी खराबी के बाद बायस ऑनलाइन नहीं हुए। हम दोनों मुअज़्ज़ज़ हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने प्रोग्राम में शमूलियत तैयार की। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।